नमो नमः अतः नमस्कार। कक्षा 8 के इस ऑनलाइन चत्वारिंशतितम अर्थात 40वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही मित्रगणों का मैं भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा तीसरा पाठ है डिजी भारतम। डिजिटल इंडिया की मुहिम भी प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, तो उसी के बारे में ये पाठ है। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक यानी बड़ा पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट यानी पास में आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन और प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यह सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, देखिए पाठ हम स्टार्ट करते हैं यहां से। अद्य संपूर्ण विश्व आज संपूर्ण यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भाव है, इस पद का क्या भाव है। देखो, अस्य षष्ठी है, पदस्य में भी षष्ठी एक वचन है, कै भाव है क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मनसी यानी मनसी में सप्तमी विभक्ति है। ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है यानी जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। काल परिवर्तन समय के स यानी साथ मानव का आवश्यकता यानी मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम, ज्ञान का जो आदान और प्रदान यानी लेना और देना जो होता था वो मौखिकम आसीत, मौखिक था यानी केवल बोल बोल के ज्ञान दिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रह्यते, इसमें और जो विद्या थी वो सुनने की परंपरा के द्वारा यानी शास्त्रों लोग सुनाते थे, उनको सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्र ऊपर यानी ताल के पत्ते के ऊपर, ठीक है, एक बड़ा पत्ता होता है, ताल के पत्ते के ऊपर भोजपत्र ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर, जैसे आप सीरियल देखते हो उनमें राजा महाराजा किस पे लिखते थे, ताल के पत्ते पे भोज के पत्ते पे, है ना। च लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन यानी लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तित संसार में परिवर्तन के समय में करगदस्य यानी कागज का और लेखन्याच और लेखनी का यानी पेन, हम पेन कह सकते हैं। लेखनी का च आविष्कारेण सर्वेशम एव, आविष्कार के द्वारा सर्वेशम एव मनोगता नाम भावानाम, सभी के मन में उत्पन्न भावों को, मन में आवे भावों को करगदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्र से यानी टाइपिंग मशीन, टंकण यानी टाइपिंग यंत्र से यानी मशीन, टाइपिंग मशीन सब जानते हैं कि टाइपिंग मशीन का आविष्कार तो लिखिता सामग्री टंकिता, लिखी हुई सामग्री को टंकित यानी उसको टाइप करना। सती बहुकालाय, इसकी जो है स्थिति बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत यानी सुरक्षित होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी टाइपिंग के द्वारा कुछ सुरक्षित रखा जाता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति यात्रा पुनरअपि लिखा है तो पुनः है प्लस अपि, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा प्रगति की ये जो यात्रा है वह पुनः अपि फिर भी अग्रेगता आगे चल रही है, ठीक है। अद्य सर्वाणी, आज सभी कार्याणि सभी कार्य संगणक यानी कंप्यूटर नामक
के द्वारा यानी कंप्यूटर नाम के यंत्रेण, कंप्यूटर नाम की मशीन के द्वारा, कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवंती, साधित हो जाते हैं, यानी सारे कार्य सरलता से इसके द्वारा हो जाते हैं, हम साध लेते हैं, किससे? कंप्यूटर से। अद्य देखो, अद्य क्या है? अद्य अव्यय है, अव्यय। मैंने बताया था अव्यय किसे कहते हैं, पहले बताया था ना, कि किसी भी विभक्ति वचन में जो नहीं बदलता वो अव्यय कहलाता है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, सभी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है, और लिख्यन्ते च, और लिखी जाती है। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग, वृक्षा कर्तन्ते, और वृक्ष काटे जाते रहे हैं, यानी काटे जाते थे, क्योंकि कागज के लिए क्या होता है? वृक्ष बनते ना, इसलिए काटे जाते थे, इसमें यानी थे, ठीक है। परम लेकिन संगणक से, कंप्यूटर के, अधिकाधिक, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, प्रयोगेण, प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों को काटना, न्यूनता भविष्यति इति, कम हो गया है या कम होगा, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अर्थात वृक्षों को काटना कम होगा, किससे? इसके ज्यादा प्रयोग से, कंप्यूटर के ज्यादा प्रयोग से। अनेन पर्यावरण सुरक्षा, और इससे क्या होती है? पर्यावरण की सुरक्षा का दिशा में, सप्तमी इसमें भी है ना, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में भी महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने, आपने नहीं होता बाजार, आपने यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्था, वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम, वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता ना अस्ति, नहीं है, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड, सब जानते हो, जो एटीएम होता है अपना, उसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आजकल चलने लगा है। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि उसमें लिमिट होती है कि इतने पैसे हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इति आदय सर्वत्र रुपया का नाम, इसी के द्वारा सभी जगह रुपयों का स्थानम गृहीतवंत है, रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया कि इन्होंने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। वित्त कोष से, यानी बैंक की बात चल रही, बैंक से, बैंक का, चपी बैंक भी, सर्वाणी कार्याणि, बैंक के भी सारे कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं, यानी पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, APP यानी यह है, इसका मतलब है अनुप्रयोग, है ना। मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना यानी पैसे के बिना भी, विनिमय खर्चे के लिए, किससे होते हैं? किससे बताया मैंने अभी? कैशलेस ट्रांजैक्शन, अभी जो चल रही है बिना, इसका मतलब ये कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया बिना किसी पैसे के द्वारा भी हम सहायता संति खर्च कर सकते हैं, किससे? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। कुत्रापि यात्रा करनी, हमें कहीं भी, देख कुत्रापि लिखा है, संदर्भित क्या होगा इसका? कुत्र प्लस अपि, कहीं भी यात्रा करने के लिए, भवेत क्या होगा? हो रेल यात्रा, कहीं भी यात्रा करना हो हमें, हम क्या करना? रेल यात्रा पत्र से, यानी टिकट, रेल की जो टिकट है उसकी, और वायुयान पत्र, यात्रा पत्र से, यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है, ठीक है। सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्रों का, अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, हमारे जो फोन, चल दूरभाष यंत्र का मतलब गया फोन, चलता फिरता यंत्र, चलता फिरता बोलने वाला यंत्र, यानी कि फोन। और ईमेल, ईमेल जानते हो सब, ईमेल के द्वारा, है ना, ईमेल हम ईमेल कर सकते हैं ना, तो ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवंती, ईमेल में सुरक्षित होता है, यानी संदृश्य, जिस प्रकार दिखला, जिसे दिखलाकर, यानी जिसे दिखलाकर, वयम सौकर्यण, हम सब सुगमता से या सरलता से, सौकर्यण सुगमता सरलता से, यात्राया आनंदम ग्रहणी में, यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि, यानी हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, हर जगह कार्ड के द्वारा, सर्वत्र भी क्या है, अव्यय है, हर जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते माफ कीजिए, शुल्क प्रदान करने के लिए, देखो प्र प्लस धातुम प्रदान करने के लिए, दा प्लस तुमुन प्रत्यय है ना, कौन सा है, दा प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय है, प्र प्लस दा प्लस तुमुन प्रदान करने में सक्षम है। तद दिनम वह दिन, नैति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब, हम सब के हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्र यानी फोन के द्वारा ही लेना और देना, सर्वाणी कार्याणी और सारे कार्य, साधितुम समर्थ है पूरे करने में, समर्थम भविष्य में, हम सब भविष्य में यानी होंगे, पूरे कार्य एक चीज के द्वारा ही समर्थ करने में, पूरे करने में हम क्या होंगे, समर्थ होंगे। देखिए सारे काम अभी भी लगभग फोन से होते हैं, लेकिन और भी सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वस्त्र पूट के यानी, वस्त्र पूटक मतलब होता है जेब में, रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक सब जानते हो, बैंक की पासबुक और चेक बुक, इति अनयो इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी, यानी पासबुक और बैंक की भी आवश्यकता नहीं। अभी भी देखो नेट बैंकिंग चल रही है तो पासबुक की आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तका नाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, समाप्त प्राय भविष्यति समाप्त प्राय होगी, क्योंकि सब इंटरनेट से पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, है ना। लेखनार्थम लिखने के लिए, और अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व अभ्यास पुस्तिकाओं और कागज या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन यानी नया ज्ञान के खोज के लिए, अन्वेषण यानी खोज के लिए, ठीक है। क्या हुआ, नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषणार्थम यानी नए ज्ञान की खोज के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि यानी शब्दकोश की भी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अपरिचित मार्ग से, क्योंकि सब नेट से ढूंढ लेते हैं ना, अपरिचित मार्ग से, जो मार्ग हम नहीं जानते हैं उसके ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक से मानचित्र से, पहले आता था एक मानचित्र है ना, नक्शा, मार्गदर्शक और मानचित्र का की भी आवश्यकता, अनुभूति अपि आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी, क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, गूगल में लगा के सब देख लेते कहाँ से कहाँ जाना है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण, ये सब एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुम शक्यते, हम कर सकते हैं। कौन सा यंत्र है वो, अब देखो साक, वो फोन है ना, साक आदि क्रिया, साक यानी सब्जी आदि क्रियाएं, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम करने के लिए, जैसे होटल लेनी है हमें कहीं जाना है तो, कक्षम विश्राम गृह के लिए, कमरा लेने के लिए, सुनिश्चितम कर्तुम सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय की शुल्क को प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय यानी विद्यालय और कॉलेज, महाविद्यालय यानी कॉलेज, चापी शुल्कम उनका शुल्क भी प्रदान करने के लिए, किम बहुना और बहुत क्या, दानम अपि दान देने के लिए भी, धातु में देने के लिए, अपि यानी भी, चल दूरभाष यंत्रेण अलम एक फोन ही पर्याप्त है, अलम यानी पर्याप्त है, काफी है। डिजी भारतम डिजिटल भारत इति अश्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारतीय, द्रुत गत्या अग्रेसरा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आज का ये पाठ था, पाठ तृतीय यानी तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे जुड़े व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी प्रथम बार और जो मित्र के प्रथम बार मेरे चैनल पे आए, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। और एक चीज़ और कि जो भी विद्यार्थी के पुराने वीडियो छूट गए हैं, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।